रणविजय की साजिशों का आखिरकार पर्दाफाश होने वाला है और इस बार तुलसी ने ठान लिया है कि वह उसे उसके किए की सजा दिलाकर ही रहेगी। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर सच सामने आने लगा है और झूठ की दीवारें एक एक करके गिरती नजर आ रही हैं। रणविजय, जो अब तक अपने आप को बहुत चालाक समझता था, इस बार तुलसी के सामने पूरी तरह बेनकाब होने वाला है। तुलसी ने जब रणविजय को पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया तो यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि उसके अहंकार पर पड़ा सबसे बड़ा तमाचा था। रणविजय को शायद कभी उम्मीद नहीं थी कि जिस औरत को वह कमजोर समझता था, वही एक दिन उसके खिलाफ सबसे मजबूत सबूत बनकर खड़ी हो जाएगी। सलाखों के पीछे बैठा रणविजय अब भी गुस्से से भरा हुआ है, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा है। असल में इस पूरी कहानी की शुरुआत उस नफरत से हुई जो रणविजय के दिल में तुलसी के लिए लगातार बढ़ती जा रही थी। तुलसी हमेशा सच का साथ देती थी और गलत के सामने झुकने से इनकार कर देती थी। यही बात रणविजय को सबसे ज्यादा चुभती थी। उसे लगता था कि जब तक तुलसी इस घर और बिजनेस से जुड़ी रहेगी, वह कभी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। इसी नफरत ने उसे एक ऐसी साजिश रचने पर मजबूर कर दिया जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। उसने अपने दोस्त सुहास के साथ मिलकर फैक्ट्री में एक खतरनाक प्लान तैयार किया। प्लान यह था कि एक हादसे के जरिए तुलसी को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि किसी को शक भी न हो और काम भी हो जाए। फैक्ट्री में उस दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। काम चल रहा था, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वहां एक भयानक साजिश आकार ले चुकी है। रणविजय को यह अच्छी तरह पता था कि तुलसी अक्सर सबसे आखिर में फैक्ट्री से निकलती है। उसने इसी आदत को अपने प्लान का हिस्सा बनाया। एक भारी अलमारी को इस तरह से सेट किया गया कि हल्का सा धक्का लगते ही वह गिर जाए। रणविजय की सोच थी कि जब अलमारी तुलसी पर गिरेगी तो यह एक दुर्घटना लगेगी। सब कुछ बहुत सोच समझकर किया गया था ताकि कोई सबूत पीछे न छूटे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही अलमारी गिरने वाली थी, मिहिर ने यह देख लिया। बिना एक पल गंवाए वह तुलसी की तरफ दौड़ा और उसे धक्का देकर खुद उसके सामने आ गया। अगले ही पल अलमारी मिहिर के ऊपर गिर गई। वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए। कुछ ही सेकंड में फैक्ट्री का माहौल चीख पुकार से भर गया। तुलसी के लिए वह पल किसी डरावने सपने से कम नहीं था। उसने जब मिहिर को घायल हालत में देखा तो उसकी दुनिया जैसे थम गई। जिस रिश्ते को लोग टूटने की कगार पर समझ रहे थे, उसी रिश्ते ने उस दिन अपनी सच्चाई दिखा दी। मिहिर ने अपनी जान की परवाह किए बिना तुलसी की जिंदगी बचा ली। यह हादसा तुलसी को अंदर तक झकझोर गया, लेकिन वह सिर्फ रोने वालों में से नहीं थी। उसके अंदर कहीं न कहीं यह एहसास था कि यह एक सामान्य दुर्घटना नहीं हो सकती। उसका दिल बार बार कह रहा था कि इसके पीछे कोई साजिश है। उधर पार्थ, जो हमेशा चीज़ों को ध्यान से देखने और समझने वाला इंसान है, हादसे वाली जगह का मुआयना कर रहा था। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी एक घड़ी पर गई। यह कोई साधारण घड़ी नहीं थी। वह वहाँ कैसे आई, किसकी थी और हादसे के ठीक पास क्यों पड़ी थी? इन सवालों ने पार्थ के मन में शक की एक चिंगारी जला दी। जब यह घड़ी तुलसी तक पहुंची तो उसने तुरंत समझ लिया कि यह एक अहम सुराग हो सकता है। अब वह सिर्फ भावनाओं में बहने वाली नहीं थी, वह सच तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार थी। इसी बीच सलोनी ने भी तुलसी का साथ देने का फैसला किया। सलोनी ने उसे समझाया कि रणविजय जैसा इंसान अपमान सहकर चुप नहीं बैठ सकता। तुलसी और मिहिर ने जब सबके सामने उसकी पिटाई की थी, उसी दिन यह साफ हो गया था कि वह जरूर बदला लेने की कोशिश करेगा। अब धीरे धीरे सारे सबूत एक ही दिशा में इशारा करने लगे, रणविजय की तरफ। तुलसी का एक ही सिद्धांत था, अन्याय सहना भी एक तरह का अपराध है। वह हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करती आई थी, हर मुश्किल में परिवार के साथ खड़ी रही थी। ऐसे में वह अपने पति के साथ हुई इस साजिश को कैसे नज़रअंदाज कर सकती थी? हालांकि मिहिर और तुलसी के रिश्ते में दूरियां आ चुकी थीं, लेकिन यह घटना दोनों के बीच छिपे प्यार को फिर से सामने ले आई। कभी जो रिश्ता गलतफहमियों की वजह से कमज़ोर लगने लगा था, वही अब पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई देने लगा। मिहिर को भी अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। उसे समझ आ गया था कि दूसरों की बातों में आकर उसने तुलसी को कितना दुख पहुंचाया। और अब जब उसने अपनी आंखों से देखा कि उसकी जान खतरे में थी, तो उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, वह तुलसी को खो नहीं सकता।
दूसरी तरफ जब पुलिस ने रणविजय को गिरफ्तार किया तो पूरे परिवार में सनसनी फैल गई। कुछ लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि वह इतनी नीच हरकत कर सकता है, लेकिन सच से ज्यादा देर तक कोई भाग नहीं सकता। पूछताछ के दौरान रणविजय का आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगा। सबूत इतने मजबूत थे कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार वह उस मोड़ पर पहुंच गया जहां उसे अपना गुनाह कबूल करना ही पड़ा। जब गौतम को यह पता चला कि फैक्ट्री का हादसा कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल थी, तो वह अंदर से हिल गया। उसे दुख इस बात का था कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया वही इतना बड़ा धोखा दे गया। अब सबसे बड़ा सवाल अंगद को लेकर था। क्या उसे यह एहसास होगा कि उसने गलत इंसान का साथ दिया? क्या वह समझ पाएगा कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां न्याय और रिश्तों दोनों की परीक्षा होने वाली है। तुलसी ने यह साबित कर दिया है कि सच भले देर से सामने आए, लेकिन आता जरूर है। उसकी हिम्मत ने न सिर्फ एक अपराधी को बेनकाब किया, बल्कि यह भी दिखाया कि एक मजबूत इरादा किसी भी साजिश से बड़ा होता है।